हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, जब कभी आप फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए चश्मे की दुकान पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस शेप की फ्रेम आपको लेनी चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपकी जो फेस स्टाइल है वो क्या है। आपको फेस स्टाइल भी नहीं पता होता है, इसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं अपने साथ किसी न किसी को लेके आते हैं कि वो कम से कम देख के बता सके कि मेरे फेस के ऊपर कौन-सी फ्रेम या कौन-सा सनग्लास अच्छा लगने वाला है। तो अब आपको ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा कि आपका जो फेस शेप है, वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो फेस शेप है, स्क्वायर है, ओवल है या राउंड है, वो भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा आपका जो फेस स्टाइल है, उस फेस स्टाइल पे कौन-सा फ्रेम की स्टाइल और सनग्लास की स्टाइल आपके फेस पे अच्छी लगने वाली है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ आपको मैं टिप दूँगा जो कि आपको फ्रेम सेलेक्ट करते टाइम आपको फॉलो करना चाहिए। इन सारी पॉइंट्स पे आज मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि आपके फेस के अकॉर्डिंग कौन-सा फ्रेम और सनग्लास का शेप आपके फेस पे सबसे अच्छे लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड योर फेस शेप। आप अपने फेस शेप को कैसे फाइंड आउट करें कि किस स्टाइल का है। तो दोस्तों, इसमें एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है और आपका अपना सेल्फी एक निकालना है। सेल्फी निकालने के बाद आप अपने मोबाइल के एल्बम में जाइए और अपनी सेल्फी को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा। आपको एडिट का ऑप्शन में जाना है। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे पेंसिल का निशान आएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप सेलेक्ट करते हैं पेंसिल के निशान को, तो फिर वहाँ पे मार्क करके एक ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेप आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड राउंड, ये सारे शेप आपको दिखाई देंगे और इन सारे शेप को ले जाके आपको अपने चेहरे के ऊपर लगाना है और देखना है कि कौन-सा शेप आपके फेस के ऊपर बेस्ट तरीके से उसके ऊपर बैठ रहा है। आप मैं जो सेल्फी लेके आपको दिखा रहा हूँ, आप उसमें देखिए कि इस तरह से आपको करना है। आप देखेंगे कोई ना कोई जो शेप है वो आपके फेस पे फिट बैठेगा। आप समझ लीजिए कि वही फेस स्टाइल आपकी है। ठीक है? इससे आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आपकी फेस स्टाइल क्या है। अब दोस्तों, जो सेकंड ऑप्शन आता है कि अब इसके अकॉर्डिंग आपने मालूम कर लिया कि आपका फेस स्टाइल क्या है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम या सनग्लास कैसे शेप के सेलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर किसी का फेस स्टाइल अगर राउंड है तो उसके लिए कौन-सा शेप की फ्रेम या सनग्लास अच्छे लगेंगे। जिसका राउंड भी शेप होता है फेस का, उसकी जो ये चीक बोन होती है वो चौड़ी होती है और उनका जो फोरहेड का बोन होता है वो भी थोड़ा चौड़ा होता है और उसका चिन भी थोड़ी चौड़ी होती है। तो उनका जो शेप बनता है वो राउंड शेप में बनता है और राउंड शेप को आपको न्यूट्रलाइज़ करना है स्क्वायर शेप से। आपके फेस पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, अगर गर्ल्स हैं तो बटरफ्लाई शेप और कैट आई शेप, इन सारे शेप आपके फेस पे काफ़ी अच्छे जचेंगे और आप इन सारे जो फ्रेम है ये सब स्टाइल के आप अपने फेस के ऊपर ट्राई करके आप देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि आपको इन्हीं सब शेप में सबसे बेस्ट आपको लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी का फेस स्टाइल ओवल है, ओवल फेस स्टाइल के लिए जो बेस्ट फ्रेम लगेगी वो भी रहेगी स्क्वायर शेप, राउंड शेप और इसके अलावा बटरफ्लाई शेप अगर वो पहनते हैं तो भी। और अगर वो सनग्लास खरीद रहे हैं तो सनग्लास में एविएटेड शेप भी उनके फेस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, जो मेरा फेस स्टाइल है वो है ओवल। मैंने अभी स्क्वायर शेप की ये फ्रेम पहनी है तो आपको दिखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ये अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से मैं जो सनग्लास पहनता हूँ, इस तरह का सनग्लास पहनता हूँ। देखिए, ये भी स्क्वायर शेप का सनग्लास है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स आप लोग इस तरह का बटरफ्लाई शेप की भी फ्रेम आप ट्राई कर सकती हैं। इस तरह की फ्रेम काफ़ी अच्छी लगती हैं, अगर जिसका फेस स्टाइल ओवल शेप है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी का फेस शेप स्क्वायर है, स्क्वायर अगर फेस है, तो उनका जो ये चिन बोन होती है, वो चौड़ी होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो फोरहेड का जो बोन होती है, वो भी चौड़ी होती है और ये जो जॉ लाइन होती है, वो नैरो होता है। तो उनका जो स्क्वायर शेप बनता है,
उनके लिए सबसे जो बेस्ट शेप है वो है राउंड शेप की फ्रेम या फिर ओवल शेप की फ्रेम। और इन सारी फ्रेम और इसके अलावा अगर वो सनग्लास सेलेक्ट कर रहे हैं तो सनग्लास में भी उनके लिए राउंड शेप की जो सनग्लास होते हैं उनके फेस पे काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अगर वो बटरफ्लाई शेप की अगर गर्ल्स हैं तो उस शेप को ट्राई कर सकते हैं। उनके फेस पे ये सारे शेप काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी का फेस शेप हार्ट शेप में है, हार्ट शेप में अगर उनका फेस स्टाइल है, उनके फेस के ऊपर सबसे जो बेस्ट फ्रेम का शेप लगने वाला हो वो होगा स्क्वायर शेप में, बड़े जो साइज की स्क्वायर शेप होता है वो पहन सकते हैं। उसके अलावा रेक्टेंगल शेप की उनके भी ऊपर फ्रेम अच्छी लगेंगी। अगर वो पहनना चाहते हैं तो रिमलेस फ्रेम भी पहन सकते हैं। रिमलेस फ्रेम स्क्वायर शेप में बना के पहने, उनके फेस पे काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसके अलावा अगर किसी का डायमंड शेप है, फेस स्टाइल डायमंड शेप है, जो उनकी चिन बोन है वो तो चौड़ी होती है, लेकिन उनका जो फोरहेड की बोन होती है वो थोड़ी नैरो होती है, उसी हिसाब से उनका जो चिन बोन होती है वो भी नैरो होती है। तो एक ये जो शेप बन के आता है वो डायमंड शेप बन के आता है। जो डायमंड शेप वालों के लिए है उनके लिए जो बटरफ्लाई शेप होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगेंगी। उसके अलावा उनके ऊपर कैट आई शेप भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर जेंट्स हैं तो उनको बिग साइज़ की, बड़े साइज़ के रेक्टेंगल फ्रेम या फिर स्पोर्टी जो फ्रेम आती हैं उस तरह की फ्रेम अगर वो लेते हैं तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। और अगर वो सनग्लास खरीदते हैं तो सनग्लास भी उनको बड़ी साइज़ का सनग्लास लेना चाहिए। और अगर फ्रेम वो लेते हैं तो ऐसे बड़ी साइज़ का वो अगर फ्रेम लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि उनका जो फोरहेड का बोन है वो नैरो है, तो थोड़ी सी वाइड लेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और इस तरह की शेप उनके फेस के ऊपर काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये तो बात हो गई दोस्तों, आप अपने फेस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप फ्रेम और या सनग्लास कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊँगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अपने लिए एक अच्छा फ्रेम या सनग्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप बेस्ट फ्रेम या सनग्लासेस का शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर उसकी फिटिंग आपके फेस पे अच्छी नहीं आती है, तो फ्रेम आपको या जो सनग्लास है वो आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। इसके लिए दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, कोई भी आप जब फ्रेम लेते हैं, तो उसका आपकी नाक पे बैठना काफ़ी वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है कि वो आपकी नाक पे परफेक्टली बैठे। जैसे ये देखिए, ये मैं फ्रेम अगर लेता हूँ, देखिए मेरी नाक पे एकदम परफेक्टली बैठ गया है। तो ये जो नोज़ ब्रिज होती है, नोज़ ब्रिज की साइज़ काफ़ी मैटर करती है। अगर आपकी जो नोज़ है, वो काफ़ी वाइड है, तो ये आपका नोज़ ब्रिज की साइज़ भी वाइड होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, यहाँ पे आपका मेंशन रहता है नोज़ ब्रिज की साइज़, फ्रेम का टेम्पल की साइज़ और यहाँ पे आई साइज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती हैं, तो यहाँ पे देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी की अगर नोज़ काफ़ी वाइड है, तो उसको 18 एमएम या 17 एमएम की जो नोज़ ब्रिज साइज़ आती है, वो सेलेक्ट करनी चाहिए। और अगर किसी की जो नोज़ ब्रिज है, ये नैरो है, काफ़ी नैरो है, तो उसको इस तरह से एकदम पतली वाली, ये देखिए 13 एमएम की ये नोज़ ब्रिज है। तो ऐसी पतली वाली नोज़ ब्रिज लेनी चाहिए जिससे उनकी नाक पे प्रॉपर वो बैठ जाए। और किसी-किसी के आप देखते हैं कि उनकी जो नोज़ होती है, वो पूरा फ्लैट होती है। अगर नोज़ उनकी पूरी फ्लैट है और वो इस तरह की फ्रेम लेते हैं, तो फ्रेम हमेशा फिसल के नीचे आएगी। उनको चाहिए कि वो ऐसा नोच पैड वाला फ्रेम सेलेक्ट करें, जिससे कि वो उनके नाक के नीचे वो रेस्ट करेगा और वो उनको अच्छा वो रहेगा और वहाँ पे उनको फिटिंग उसकी अच्छी आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये जो टेम्पल की साइज़ होती है, टेम्पल की साइज़ अगर आप बहुत बड़ी ले लेते हैं, तो इस क्या होता है, वो फ्रेम हमेशा फिसल के ऐसा नीचे आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको ये टेम्पल साइज़ बड़ी है तो फिसल के नीचे आ जाती है, या अगर आप टेम्पल साइज़ छोटी ले लेते हैं तो आपकी फ्रेम ऐसा ऊपर बैठती है। ये बराबर आपके कान पे नहीं बैठता है, तो भी आपको वो हमेशा परेशान करता रहता है। इसके अलावा जो ये लेंस की साइज़ होती है, वो भी आपको देखना है कि आप वो बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो भी वो फ्रेम हमेशा लूज़ रहेगी। वो फ्रेम जैसे कि इस तरह के अगर फ्रेम मैं ले लेता हूँ, तो ये हमेशा हमारे फेस पे लूज़ रहेगी। अब ये देखिए यहाँ पे गैप है, इधर गैप है, तो लूज़ रहेगी, वो बार-बार फिसल के नीचे आती रहेगी। इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान आप रखते हैं, तो आप अपने लिए एक बेस्ट चश्मा बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली से इसको शेयर ज़रूर करिए।
और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही आप अपनी आंखों का ध्यान रखिए। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।